इंसाफ का तराजू, ये बात इसीलिए कही जाती है क्योंकि न्याय बराबर मिले, लेकिन इंसाफ के इसी तराजू को अभी हाथरस केस में पीड़ित और आरोपी पक्ष देख रहे हैं। हाथरस केस जहां एक लड़की के साथ गैंगरेप और हत्या का आरोप लगा, 28 महीने बाद कोर्ट से आए फैसले में एक आरोपी को छोड़ बाकी 3 बरी कर दिए गए। आज तक संवाददाता मिलन शर्मा एक बार फिर उस रास्ते पर आगे बढ़ रही हैं, जिस रास्ते से आई खबर ने सितंबर 2020 में देश में सबसे बड़ी दस्तक दी। जगह है हाथरस, प्रदेश है उत्तर प्रदेश। जिस घर में इस वक्त संवाददाता मिलन दाखिल होती हैं, ये घर 2020 में खबरों और सियासत का केंद्र बन गया। जहां भी सुरक्षा घेरा नजर आता है। कहानी अब भी आप याद न कर पा रहे हो तो ध्यान दीजिए। नमस्ते सर, मिलन शर्मा। हाथरस के इसी गांव में सितंबर 2020 में दलित बेटी से गैंगरेप और हत्या के आरोप लगे। संदीप सिंह समेत 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई। दोबारा इसी गांव से रिपोर्ट करने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि हाथरस केस में SC/ST कोर्ट ने गुरुवार को सिर्फ संदीप सिंह को दोषी ठहराकर आजीवन कारावास की सजा सुनाई। बाकी 3 अन्य आरोपी हाथरस केस में बरी कर दिए गए। रेप या गैंगरेप की बात भी कोर्ट ने नहीं मानी। संवाददाता मिलन ने तय किया कि गांव में सबसे पहले उस परिवार से बात करें जिन्होंने अपनी बेटी खोई। जो पीड़िता का परिवार है हाथरस में, वो बिल्कुल नाखुश है और इन्हीं से जानते हैं कि क्या इस वक्त ये सोच रहे हैं, क्योंकि हाथरस गैंगरेप और हत्याकांड को अब 2.5 साल बीत चुका है। और परिवार वालों से ही पूछना चाहूंगी, 2.5 साल बाद भी आप उम्मीद कर रहे थे कि आपको न्याय मिलेगा, और अब जो SC/ST कोर्ट है उनका जो फैसला आया है, इसे किस तरीके से आप समझ रहे हैं? मैम देखिए, पूरा जो हम सोच रहे थे, इन्होंने बिल्कुल उस पर पानी फेर दिया गया, क्योंकि सब कुछ हमारे पक्ष में था। बहन की डायन डिक्लेरेशन, मजिस्ट्रेट के बयान, CBI की चार्जशीट में सभी आरोपी सिद्ध किए गए थे। तो सब कुछ कोर्ट ने सब कुछ को पानी फेर दिया गया। 376 रेप की धारा थी, वो निकाल दी गई। 304 यानी कि 304 IPC के सेक्शन के अंतर्गत जो सजा सुनाई गई है संदीप को, वो आजीवन कारावास की है। इसको लेकर भी आप खुश नहीं है? खुश कैसे हो जाएंगे मैम? ये तो कोई धारा वो थोड़ी है, ये तो हल्की फुल्की धाराओं में उसको सजा सुना दी गई है। तो दिखाने का एक वो है कि नहीं तो इसको भी बरी कर देते वो लोग। हमारे घर से तो बेटी की मौत हुई है ना, उनका तो कुछ नहीं गया। हमारे घर से उनका मान सम्मान, हम लोगों का अपमान, सब कुछ हमारे बेटे की इज्जत बेइज्जती सब कुछ हुई। कोर्ट में पूरी तरीका से सब कुछ हुआ उनके साथ में। उसके बदले में सिर्फ एक को सजा सुनाई, नॉर्मल ढंग की सजा, जो वो कभी भी उसे निकाल के ला सकते हैं। इससे कोई न्याय नहीं बोलते। ये एक छोटा मोटा सा फैसला कर लिया गया जो उनकी समझ में आया। वो ये एक जाति देख के न्याय दिया गया है, जैसे हमारी जाति हिसाब से न्याय दिया गया है। आपको ऐसा लग रहा है? ऐसा हमको लगा है। ये जो चीज सत्य है, ये तो बिल्कुल सत्य बात है। ये लोगों को कभी सजा नहीं दी जा सकती है। ठाकुर समाज हो या पंडित समाज हो, उन्हें अगर वो कोई भी बड़ा कांड करके आएंगे ना, तो उन्हें पता है कि हम आज जेल जा रहे हैं, कल हमें कोई ना कोई छुड़ाने वाला हमारा है, हमें निकाल लेगा। तो बस वो तो उन्होंने किया, वो करके 2 साल वो क्या जेल काट रहे, कोई जेल थोड़ी ना उन्होंने काटी है। हम भी तो उनके साथ साथ बंद रह रहे हैं, मगर हम लोग इस उम्मीद पे बंद रह रहे थे कि इन्हें कुछ सजा सुनाई जाएगी। उस दिन हम अपने घर की बेटी की अस्थियों को विसर्जन करेंगे। उस दिन पता चलेगा कि आज हमें न्याय मिला है। अदालत में सबूत देखे जाते हैं, जाति नहीं। हाथरस केस में आरोपियों को बरी करते वक्त कोर्ट ने 3 बातें अहम कही। पहली FIR में तीनों आरोपियों के नाम नहीं थे, न ही पीड़िता या उनके पिता के बयानों में तीनों आरोपी के नाम शामिल थे। पीड़िता के शरीर पर मिले चोट के निशान गैंगरेप के आरोप का समर्थन नहीं करते। कोर्ट ने यह भी कहा कि पीड़िता के शरीर पर दूसरी इंजरी बलात्कार को साबित नहीं करती। पीड़ित परिवार को लगता है कि सब कुछ दबा दिया गया। इस पीड़ित परिवार के घर से निकलेंगे तो बहुत ज्यादा दूरी आरोपियों के घर की भी नहीं। 3 आरोपी बरी होने के बाद लौटेंगे तो तनाव की कोई स्थिति न रहे। शायद इसीलिए पुलिस बल गांव में पर्याप्त दिखता है। हाथरस के इस गांव के सामाजिक समीकरण के साथ मौजूदा हालात को अब समझिए।
हाथरस गैंग रेप और हत्याकांड का मामला जब इस बूलगढ़ी गांव में सामने आया, तब भी महज यहाँ पर 4 दलित परिवार थे। आज भी 4 हैं और सुरक्षा इस पीड़िता के परिवार के लिए आज भी चाक चौबंद बनी हुई है। लेकिन मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि कुछ ही दूरी पर यहाँ से जो आरोपी छूटकर आने वाले हैं, जो आरोपी हैं और जो छूटकर आने वाले हैं, उनका घर भी यहीं सामने दिखाई दे रहा है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं किस तरीके का मंजर यहाँ पर दोबारा बन सकता है और शायद यही एक कारण है कि अब भी यहाँ पर जो सुरक्षा कर्मी हैं, यूपी पुलिस के और सीआरपीएफ फोर्स के, वो तैनात हैं। लेकिन परिवार वालों में यही डर है कि क्या समाज में उनको न्याय मिल पाया है। पीड़ित परिवार इस बात को लेकर निराश है कि सीबीआई की चार्जशीट में रेप की बात होने के बावजूद कैसे आरोपी छूट गए, तो आरोपी पक्ष के परिजन भी अपना गुस्सा बेकसूरों को फंसाने के दावे के साथ जताते हैं। कह रही है कि एक दोषी है, बाकी 3 छूट गए हैं। क्या आप इस बात से सहमत हैं? सुनो, इसी बात से भी सहमत नहीं हूँ। न्यायपालिका से सहमत हैं, थोड़ी देर के लिए सहमत हैं, मगर दोषी एक भी नहीं है। मारपीट की है, उसकी भाभी ने की है, उसके भाई ने की है, लड़की के भाई ने की है और लड़की की भाभी ने की है। पैसे के चक्कर में, पैसे कमाने का, यूँ कहीं फंडिंग का पैसा आ रहा है, वो अलग आया था। राहुल गांधी फलाने ढिकाने जो वो आए, उन्हें पैसे की बू होगी कि पैसा ज्यादा आए, इस वजह से ही और वो कर दिया, बस और कोई बात नहीं है। दलित बेटी का परिवार अब ऊपरी अदालत में न्याय की आस चाहता है। आरोपी के घर वाले कहते हैं कि न्याय हमको भी हर हाल में मिले। इन सब के बीच एक लड़की को मिलने वाला इंसाफ क्या पूरा हो पाया है? हाथरस से मिलन शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो।